नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर हैं। आज चिराग दिल्ली से पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। चिराग ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आप तो शिक्षित हैं, आप तो रोजगार दे सकते हैं, क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं। जेडीयू पर चिराग पासवान का बड़ा हमला। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा था कि 9वीं पास क्या रोजगार मांगेंगे। तो ऐसे में जैसे ही चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं, बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। पासवान की पुण्यतिथि मनाएंगे, चर्चा है कि नीतीश कुमार उस पुण्यतिथि में जाएंगे। आप जाएंगे? अगर आपको बुलाएंगे, आपको जाएंगे क्या बुलाएंगे तो? देखिए भाई, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनका देश भर में उनके प्रशंसक, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले इतने हैं कि मुझे लगता है कि शायद ही देश का कोई ऐसा जिला होगा जो उस दिन उनकी पुण्यतिथि नहीं मना रहा होगा। बिहार में भी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे हर जिला अध्यक्ष उनकी पुण्यतिथि पूरे धूमधाम से बिहार के हर एक ज़िले में आयोजित कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात मेरी, दिल्ली में भी, क्योंकि पिताजी के निधन के बाद, जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद बिहार में इलेक्शंस थे और जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो दिल्ली में भी हम लोग कोई इस तरीके का कार्यक्रम, क्योंकि कई उनके समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी उनकी याद में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। तो 8 तारीख को दिल्ली में भी उनकी पुण्यतिथि उनके आवास पर 12 जनपद जहाँ वो रहते थे, वहाँ पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मुझे खुशी है कि देश भर में उनकी याद में, उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों करोड़ों लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव पर ललन सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा 9वीं पास क्या रोजगार की बात करेगा, रोजगार दे सकते हैं क्या? 15 साल के शासन में 3,000 शिक्षकों को नौकरी दी गई है, तो नीतीश कुमार के शासन में 3 लाख शिक्षकों को नौकरी दी गई, टीचर्स को। ये संभव नहीं है कि 9वीं फेल व्यक्ति, पास व्यक्ति जो है। भाई चलिए, आपसे संभव है ना, कम से कम आप तो दे दीजिए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं उसको बताइए कि आपने कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों को नौकरी दी। 19 लाख रोजगार का वादा आप ही ने ही आने से पहले किया था। 2020 में जब चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया। हकीकत ये है कि सिर्फ घोषणा मात्र करने से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, संभव नहीं है। आज की तारीख में पलायन जिस तरीके से हो रहा है, और ये आंकड़े ही बताते हैं भाई, ये सरकारी आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है, आंकड़े ही दर्शाते हैं कि पलायन में साल दर साल वृद्धि हो रही है। अगर इतना रोजगार अगर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इतने लोगों को अगर यहाँ पर आप रोजगार अगर आप दे रहे हैं, तो बताइए ना भैया, क्यों आज की तारीख में भी बिहारी युवा मजबूर है दूसरे प्रदेश जाने के लिए? सिर्फ आपके कहने से या मात्र आपकी घोषणा करने से रोजगार मिल जाए, आप दूसरों को भूल जाइए ना। मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि दूसरा कौन नौकरी दे पाएगा नहीं दे पाएगा। आज की तारीख में सरकार में आप बैठे हुए हैं, अधिकार क्षेत्र आपके पास है रोजगार देने का। आप बताइए कि आपने कितने रोजगार दिए। अगर आप बोलते हैं कि भैया अगर आपने 3 लाख आंकड़े, अगर आपने 3 लाख रोजगार दिए, तो बताइए कहाँ कहाँ वो रोजगार दिए। और जो 19 लाख का आपका वादा है उसको आप कब तक पूरा कर देंगे, ये भी बता दें भाई। आप तो सरकार में, हम सवाल पूछेंगे आपसे, आप अगर हमें जवाब देंगे, सही जवाब होगा, संतोषजनक जवाब होगा, बिहारी उससे अगर खुश होंगे तो अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए। सर आपके पास भविष्य में बिहार में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, दोनों जेडीयू के थी, क्या फिर से जब चुनाव होंगे तो चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारेंगे? जी बिल्कुल, मैंने इस बात को मैंने पहले भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड, बिहार का जो संसदीय बोर्ड है, उसमें इसको लेकर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बिहार संसदीय बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव चुनाव को लेकर बहुत जल्द केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भेजा जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। अम्बेडकर छात्रावास खाली करने का आदेश नेताओं को जेडीयू में शामिल किया जा रहा है। जी, आपके पार्टी के एक एमएलसी को भी आज भी जेडीयू में शामिल किया गया है। निरंतरता में प्रयास है चिराग पासवान को तोड़ने का। बार बार आप प्रयास करते रहिए भैया। टारगेट कर रहे हैं एलजेपी को तोड़ने का क्या सर? ये कह रहे थे कि 5 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया आरजेडी और कांग्रेस पर। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया और कोर्ट ने एफआईआर चीज में मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि आरोप मात्र लगाने से कुछ नहीं होता। आप आरोप अगर लगा रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
तो पटना पहुंचते ही लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को समर्थन दिया और तेजस्वी के समर्थन में पूछा है, आप तो शिक्षित हैं, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार में रोजगार को लेकर बड़ा सियासी बवाल चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आने के बाद से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए के नेताओं को चुनाव के दौरान किए गए वादों की याद दिला रहे हैं। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 9वीं पास क्या रोजगार मांगेंगे? चिराग पासवान ने तेजस्वी के समर्थन में कहा है कि आप तो शिक्षित हैं, आप क्यों नहीं रोजगार दे देते हैं? आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।